ब्रिगेडियर साहब, फेल्ड अटैम्प्ट्स की गई और आपको याद होगा कि 27 फरवरी को इंडिया ने अभिनंदन को 2019 में पाकिस्तान भेजा और उसके बाद एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट किया गया, पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बना और अब अफ़गानिस्तान ने 27 फरवरी को ये हरकत की है। इस वक्त जब मोदी इसराइल में मौजूद थे, दिफाई माहदे भी हो रहे थे, तो ये टाइमिंग्स कितनी अहम है, क्योंकि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और एक ये भी सवाल इसके साथ जोड़ लीजिए कि आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान ने इतना कॉन्फिडेंस इसलिए भी शो करने की कोशिश की है कि उनको लग रहा था कि इवेंचुअली मीडिएशन हो जाएगी पहले की तरह और पाकिस्तान इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, रुक जाएगा? बतूल बात यह है कि अगर आपको याद हो, जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान कोई 6 महीने पहले इंडिया गए, वहाँ वो बैठे हुए थे और इन्होंने उनको इंस्टिगेट किया, उनको इनकरेज किया एज ए प्रॉक्सी के तौर पे, और उन्होंने पाकिस्तान पे रात को बिलाशुबा हमारी 6-7 पोस्टों पे अटैक कर दिया। एंड देन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, हमने उनकी 30 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, उनके टैंक तबाह किए, उनके तकरीबन 100-150 हमने दहशतगर्द मार दिए। फिर हमने जाके वो गुलबहादुर के इलाके में अटैक किया नगरहार में, और वहाँ जाके हमने उनकी 80 दहशतगर्दों को मारा और फिर उन्होंने सफ़ेद झंडे खड़े कर दिए। इन्होंने सबक नहीं सीखा। अब नरेंद्र मोदी जो गुजरात का एक बहुत बड़ा मुसलमानों का कातिल है, कसाई है, ये गया इजराइल, वहाँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को साथ में लाया, उसे स्टेटमेंट दिलाई कि हम फंड करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम जनाब बड़ी उसको हमारा दोस्त है वहाँ का अमीर, और ये इसने ख़ास रिकमेंड किया नरेंद्र मोदी ने, मैं इसको फंड भी करूँगा, सपोर्ट भी करूँगा। और वहीं बैठे बैठे जो फिर ये अफगानियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो इनको समझ नहीं आती है कि ये बताएं कि जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो बैटल हार्डन्ड और प्रोफेशनल हैं, एंड दे आर कमांडेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल भी हैं, आप बताइए हमने 2 दिन में इतनी बड़ी फौज एयर फोर्स को चारों निश्चित किया, शिकस्त फाश दी। तो अफगानिस्तान को समझ नहीं आती है कि इनके पास क्या है, ना रेगुलर ट्रूप्स हैं, ना कोई मलेशिया है, टोटल हिट एंड रन करने वाले दहशतगर्द हैं जो आते हैं, रेड करते हैं, भाग जाते हैं। अभी आपके सामने इन्होंने हमारी पोस्टों पे अटैक किया, हमने इनकी 30 पोस्टें उड़ा दी, 9-10 पोस्टों में कब्जा कर लिया। उसके बाद 80 करीब टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, इनकी गन्स हमने तबाह कर दी। उसके बाद हमने 3 ब्रिगेड कोर हेडक्वार्टर उड़ा के रख दिए, इनके 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए, 3-4 बटालियन हेडक्वार्टर उड़ा दिए, क्लस्टर लॉन्च के एम्यूनिशन डंप हमने उड़ा दिया। तो इनको समझ आनी चाहिए कि क्या आप में कोई हिम्मत है, हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को नहीं इनको पता। और अभी ये अब चुप करके बैठे हैं। अब जाहिर है कि अब ये देख लें, आप आज शाम तक ये सफ़ेद झंडे खड़े करेंगे और फिर ये जाएंगे सऊदी अरब के पास, कतर के पास, तुर्की के बाद, ये पाकिस्तान से बचाएं, हमें चीज़ कराएं, हम आइंदा नहीं ऐसी बात करेंगे। बट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।